असत्य, मिथ्या, जग जंजाल का मंथन करके इसमें से सत्य स्वरूप परमात्मा को बाहर निकालकर उस परमात्मा के साथ एक रूपता के लिए नित्य प्रयासरत जिज्ञासु व्यक्ति, सत्य और असत्य, निरंतर हमारा चिंतन इस ओर चल रहा है। सत्य किसे कहते हैं और असत्य किसे कहते हैं? जो दिखने वाला है वो असत रूप से कहा है, और जो देखने वाला है सो सत्य रूप से कहा है। दिखने वाले को असत क्यों कहा गया? उसके पीछे सीधा सा कारण, उसकी अनित्यता, उसकी क्षणभंगुरता, क्योंकि वो सदा एक जैसा रहने वाला नहीं है। अनेक उदाहरणों के माध्यम से समझाया गया, लेकिन उसकी असत रूपता निश्चित होने के बाद भी उसका भासना बंद नहीं होता, उसका दिखना बंद नहीं होता। जो झूठा है, मिथ्या है, ये निश्चय जब हो जाता, जैसे मरुभूमि में ये निश्चित हो जाता है कि जल मिथ्या, जल होता तो नहीं वहां पर, लेकिन भासता है। जब ये निश्चय हो जाता है कि जल नहीं है, रेत है, उसके बाद भी रेत जल के रूप में ही भासता रहता है। यही है असत में सत्य, यही है सत्य में असत्य का भाषण, यही है परमात्मा में जगत का भाषण। रस्सी में सर्प नहीं है, लेकिन भासता है। रस्सी के ज्ञान पर भी सर्प भासता रहता है, लेकिन यह निश्चित हो जाता है कि रस्सी है तो भय समाप्त हो जाता है। फिर वो रस्सी का सांप डसता नहीं है, प्लास्टिक का सांप डसता नहीं है। तो असत्य का निश्चय हो जाना, समझ में आ जाना, जब समझ में आ जाएगा तो असत आपको प्रभावित नहीं करेगा। और सब जानते हैं, असत माने शरीर, असत माने पंचकोश, 4 कोशों की चर्चा हमने पीछे की। 5वां आनंदमय कोश, यह आनंदमय कोश भी मिथ्या ही है। आनंदमय कोश चित्त की एकाग्रता की स्थिति, जो बार बार कहा ना कि मन के चंचल होने के कारण से ये चित्त स्थिर नहीं होता। चलो चित्त स्थिर हो गया, मन को बुद्धि ने, मनोमय कोश को विज्ञानमय कोश ने नियंत्रण में ले लिया, और उसके बाद ये बुद्धि ने एक निश्चय किया कि परमात्मा में ध्यान को लगाना है, और अभ्यास के द्वारा आपका ध्यान लगने लगा। और ध्यान के लगने पर जो एकाग्रता बनी, क्योंकि व्यक्ति जीवन भर प्रयास करता रहता है, लेकिन वो एकाग्रता ही नहीं बना पाता। सबसे बड़ी समस्या ये, वो जो भजन में आपको सुनाया था ना, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। क्योंकि मन की तो विशेषता है, मन का तो खेल ही यही है। लेकिन महान पुरुषों के द्वारा समझाए जाने पर यह मन शांत हो गया, मन की चंचलता शांत हो गई, मन की भागदौड़ समाप्त हो गई। महान पुरुषों के शरण में आने पर क्या होता है? यही तो होता है। जिस समय आपको यह पता चल जाता है कि मरुभूमि में जल नहीं है तो रेत है,
तो जल के लिए भागदौड़ समाप्त हो गई कि नहीं हो गई? अब आपको पता चल गया भाई इस रेत से तो प्यास बुझने वाली है नहीं, इसलिए तू दौड़ा भी क्यों फिरता है? एक तो प्यास, ऊपर से तू दौड़ रहा है तो और गड़बड़ है। एक तो गर्मी, लाइट साफ, पंखे चल नहीं रहे, एसी कूलर चल नहीं रहे, और ऊपर से तू भाग दौड़ कर रहा है, तो क्या हालत होती होगी? पसीने पसीने शरीर हो जाता है। तो उस समय थोड़े से विश्राम की आवश्यकता है। तो ऐसे ही जब वहां पता चल गया कि ये जल नहीं है, रेत है, तो कोई भाग दौड़ करेगा क्या? उस जल के लिए भागेगा क्या? क्योंकि पता चल गया कि इससे प्यास नहीं बुझेगी। तो ठीक मेरे मित्रों, जब हमें पता चल जाता है, जब ये समझ में आ जाता है, तो इस मन की भागदौड़ समाप्त हो जाती है। उस परिस्थिति में मन की भागदौड़ समाप्त हो जाती है, क्योंकि उसको निश्चित ये समझ में आ जाता है कि यहां जल नहीं है, रेत है। तो उसका चित्त अब एकाग्र हो गया। अब वो जल के लिए जो प्रयास था उसने बंद कर दिया। अब उसका निश्चय रेत का हो गया। तो ऐसे जब निश्चय यह हो जाता है कि एक परमात्मा ही सत्य है, एक परमात्मा में ही मुझे अपने चित्त को लगाना है, तो इधर उधर से जो भटकाव है वो समाप्त हो जाता है, और उस भटकाव के समाप्त होते ही चित्त की एकाग्रता हो जाती है। और जैसे ही चित्त की एकाग्रता होती है, ये एकाग्रता वैराग्य होने पर होती है, अभी भगवत स्वरूप का बोध नहीं है। ये ध्यान करना, चित्त की एकाग्रता के समय पर भगवत स्वरूप का बोध नहीं है, अपने आत्म तत्व का बोध नहीं है, परमात्मा का ज्ञान नहीं है। लेकिन एक कल्पित परमात्मा में आस्था हो गई है, निष्ठा हो गई है, और ये विश्वास हो गया है कि ये परमात्मा अगर मुझे प्राप्त हो जाए तो मेरा कल्याण हो जाए। ऐसी अवस्था, ये चित्त की एकाग्रता की अवस्था है। जब आपका चित्त भगवान में दौड़ने लगे, जब आपका चित्त भगवान में रमने लगे। गोपियों का क्या है भाई? गोपियों का चित्त भगवान में रम ही तो रहा है, नहीं तो घर के काम धंधे तो वो भी करती हैं, अपने बाल बच्चों को भी पाल रही हैं, गाय का दूध भी काटती हैं, सास ससुर की सेवा भी करती हैं, घर के जो भी काम धंधे हैं, जमुना से जल भी लेने जाती हैं, सारे काम करती हैं। लेकिन सारे काम के करते हुए भी उनका चित्त कृष्ण में, क्योंकि उन्होंने निश्चय कर लिया है, उनकी समझ में आ गया है कि ये सब मिथ्या, ये परिवार भी मिथ्या, ये शरीर भी मिथ्या, ये सारे काम धंधे भी मिथ्या, लेकिन जीना इन्हीं के साथ पड़ेगा। इनका मिथ्यात्व निश्चित हो गया, ये असत हैं, ये परिवर्तनशील हैं, ये अनित्य हैं, ये तो निश्चित हो गया। लेकिन ये कहीं तो कहीं नहीं, भास तो अब भी रहे हैं, ये भासेंगे जीवन पर्यंत। लेकिन मिथ्यात्व निश्चित होने के बाद ये पता चल जाता है कि इसमें सत्य परमात्मा। जब परमात्मा की सत्य स्वरूपता का ज्ञान हो जाता है तो इसी को ज्ञान कहा जाता है। असत्य के मिथ्यात्व निश्चय को और सत्य का बोध हो जाना, यही ज्ञान का स्वरूप है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत्य। उस स्थिति में असत्य कहीं रहता नहीं है, आपकी दृष्टि में वो असत समाप्त हो जाता है। मिथ्या होने का मतलब है कि वो असत आपकी दृष्टि में अब कुछ है नहीं, अब वो आपके जीवन को प्रभावित नहीं करता, अब उसमें आपकी आसक्ति नहीं होती। जैसे मरुभूमि के जल में अब आपकी आसक्ति नहीं है, उसी प्रकार से ये संसार मरुभूमि के समान है। ये संसार के रिश्ते नाते मरुभूमि के समान है, रेगिस्तान का रेत है, अब इसमें आसक्ति नहीं रही। कोई रेत के फंके थोड़े ना लगाएगा। जब पता चल गया कि रेत है, जल है नहीं, जल हो तो पी भी ले, लेकिन जब पता चला रेत के फंके कौन लगाएगा? तो ऐसे ही पता चल जाता है ये सारा संसार रेत मात्र है। जब रेत मात्र का निश्चय हो गया तो फिर कहने लगे भाई इसमें क्या दिमाग लगा, अब तो सार तत्व में मन को लगाओ।
जग असार में सारे रसना, हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि हरि बोल, गोविंद माधव केशव बोल। सीधे कहले जग असार में सार रसना, हरि हरि बोल। अभी इस असार में, इस मिथ्या में एक दूसरी चीज है जिसे हमें देखना, जिसकी वजह से ये भास रही है। अब जो मंत्र आ रहा है उसमें हमें इस चीज को देखना, इस चीज को समझना। अगला जो मंत्र आ रहा है उसमें क्या कहा? अविनाशी तु तद्विद्धि। अविनाशी किसे जान, अविनाशी किसे दे, अविनाशी कौन है? कौन है अविनाशी? हमें देखना। आप आभूषण पहनते हैं, आभूषण में सोना अविनाशी है, सोने का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है कि नहीं? आभूषण के अंदर सोना व्याप्त है। एक मेन विषय बात यहां पर है, जो इस असत में व्याप्त है। ये कहा अविनाशी, अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वः मिदं ततम्, येन सर्वम इदम ततम। जो इस सब में, इस सब से मतलब इस सारे संसार में, इन सारे जीवों में, इन संसार के पदार्थों में, इन रिश्ते नातेदारों में, ना? सब में सर्वमिदम। वहां भी कहा ईशावास्यम इदम सर्वम, वहां इदम सर्वम कहा, यहां सर्वम इदम कहा, दोनों एक ही बात है। ईशा यानी परमात्मा इस सब में बसा हुआ है, रमा हुआ। और आज हमें इसी बात को समझना। कई बार आपको लगता हो कि बहुत ज्यादा डीप कर देते हैं, लेकिन भाई बहुत ज्यादा डीप करने के बाद भी आप उस गहराई में अगर पहुंच जाएं तभी तो मजा आएगा। जिस विषय को रखा जा रहा है उसकी गहराई में, क्योंकि अध्यात्म का चिंतन है, ये वेदांत का ज्ञान है, और वेदांत के ज्ञान को देने का एक तरीका है। कभी कभी इसमें बोरियत भी हो सकती है, क्योंकि आवृत्ति ही इसमें बार बार होती है, एक ही तत्व की बार बार आवृत्ति है। क्यों है? उसके पीछे कारण है कि घुमा के फिरा के कहीं से पकड़ो, पकड़ लो। जैसे 5 अंधे थे और उन 5 अंधों ने एक हाथी को देखा। कैसे देखा? अब आंख तो थी नहीं तो देखते कैसे, लेकिन 5 ने देखा। कैसे देखा? एक ने कान पकड़ में आ गया, उसने कान पकड़ा, बड़ा मुलायम सा, बड़ी लचक से वाला, और उसने हाथी को परिभाषित किया। कहने लगे भाई ऐसा लगता है जैसे सिल्क का कपड़ा सा हो, हाथी ऐसा है। एक के हाथ में उसका पैर आ गया, अब पैर को पकड़ा उसने, पैर पे हाथ फिरा के देखा, कहने लगे भाई ऐसा लगता है जैसे कोई खंबा हो। एक ने उसकी कमर पे हाथ, पीठ पे हाथ फिराया। अब पीठ पे हाथ फिराया, कहने लगे भाई ऐसा लगता है, ऐसी तोंद सी है जैसे घड़ा हो। एक के हाथ में दांत आ गया, हाथी दांत। कहने लगे भाई तो बड़ा नुकीला सा, ऐसा लगता है जैसे कोई भाला हो।
खैर सबने, जिसने जोन संग पकड़ा, किसी की पकड़ में पूंछ आ गई, किसी के कान आया, किसी के आंख, जहां भी जिसने हाथ फेरा, तो अपने अपने अनुसार सबने हाथी को परिभाषित किया। इसी प्रकार से मनुष्यों ने परमात्मा को परिभाषित किया। जिसके जैसे हाथ लग गया, कहने लगे भाई कान को पकड़ना है, ऐसे पकड़ लो, घुमा के पकड़ लो, इससे पकड़ लो, उससे पकड़ लो, पर पकड़ लो। तो इसलिए गहराइयों में उतरना जरूरी है। और गहराई में कब उतर सकते हैं? जब आप सोने और आभूषण दोनों को समझ लें। आभूषण जगत है, आभूषण का मतलब संसार है, और आभूषण में व्याप्त सोल ये परमात्मा है। आभूषण जगत है और उसमें व्याप्त सोना परमात्मा है। दोनों एक है कि अलग है? बहुत गहरा विषय है, जरा इसको समझना। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आभूषण है एक, तो एक आभूषण में व्याप्त सोना है, इन दोनों में एकता है कि भिन्नता है? ये दोनों भिन्न है कि एक हैं? एक होते हुए भी भिन्न प्रतीत होते हैं। आभूषण कोई गले का हार है, कोई कान का कुंडल है, कोई उंगली की अंगूठी है, कोई तगड़ी है, कोई टीका है, 100 तरह के आभूषण, और उनमें भी अलग अलग वैरायटी, लेकिन है तो सब सोना ही है। किसी भी स्वर्णकार से करीब आप पूछेंगे तो क्या कहेगा कि सोना है। ये क्या है? मैं जब आपसे पूछता हूं कि क्या है, कि अंगूठी है। मैं स्वर्णकार के पास गया, भाई अंगूठी बेचनी है। कहने लगे मैं तो अंगूठी नहीं खरीदता। मैंने कहा भाई मुझे तो अंगूठी बेचनी है। कि मैं अंगूठी नहीं खरीदता, फिर क्या खरीदते हो? कि मैं तो सोना खरीदता। किस अंगूठी में जो सोना है, मैं तो सोने को खरीदता हूं, मेरे लिए अंगूठी कुछ नहीं है, सोना है। ऐसे ही मेरे मित्रों, जैसे आभूषण है और सोना है, इन दोनों को भी इसी रूप में समझ लीजिए। ये जितना भी जगत है ये सारा आभूषण है, ये सब गहने हैं। मेरे परमात्मा ने ये जो जगत बनाया है, बड़ा चमकीला बनाया है, बड़ा रंगीला बनाया है, बड़ा सुंदर बनाया है, बड़ा आकर्षक बनाया है। ये आपके द्वारा ग्रहण किए जाने वाला आभूषण है, भूषण है। ये सब कहते हैं आभूषण, आभूषण। भूषणों को क्या कहते हैं? आओ आओ आओ, सब कहते हैं। तो परमात्मा ने ये आभूषण बनाए, रंग बिरंगे, पशु पक्षी कीट पतंग, जलचर नभचर थलचर, देव दानव मानव, न जाने कितने प्रकार के शरीर बनाए, कैसे सुंदर शरीर बनाए, कुरूप शरीर, भयानक शरीर वो भी बनाए, रौद्र रूप भी बनाए। लेकिन रूप कैसा ही बनाया हो इस जगत का। जगत के कितने काले पीले नीले हरे पदार्थ बनाए हों, लेकिन सारे का सारा अपने में से बना है। स्वर्णकार ने सारे आभूषण सोने में से बनाए। ऐसे ही परमात्मा ने जो भी कुछ बनाया वो सब अपने में से बनाया, इसलिए जो भी आभूषण है वो सारे का सारा सोना ही है। आत्मैव केवलम सब, ये सारे का सारा केवल और केवल आत्मा है। यही नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः है।
असत नाम की कोई सत्ता नहीं है, क्योंकि जो आभूषण है, जिसे हम आभूषण कह रहे हैं, जिसे हम जगत कह रहे हैं, जिसे हम संसार के प्राणी कह रहे हैं, जिसे संसार के पदार्थ कह रहे हैं, वो भी सारे का सारा चूंकि परमात्मा ही है, इसलिए उसको असत कहना बनता ही नहीं है। ये बहुत गहरा मंत्र है। मैं इसलिए कहता हूं मुझे गीता में इससे बढ़िया कोई मंत्र नहीं है। और अनेक महान पुरुषों ने इस मंत्र को लेकर बार बार इसके ऊपर बोला है, बार बार इसको समझाया है। असत कुछ होता ही नहीं है। जब तक हमारी समझ में नहीं आता तब तक असत है, और जब हमारी समझ में आ जाता है तो यह असत ही सत हो जाता है, क्योंकि यह है ही सत। इसलिए कहा ना सतो विद्यते भावो। संधि विच्छेद करके पढ़े इसको। न है असत, नहीं है असत। भावो विद्यते, असत नाम की कोई चीज नहीं है, असत का कोई भाव नहीं है, असत कुछ होता ही नहीं है। यहां जो भी कुछ है वो सारे का सारा सत्य ही है। न अभावो विद्यते सतः, सत्य का कभी कहीं अभाव नहीं, सर्वत्र एक सत्य ही विराजमान, सर्वत्र एक परमात्मा ही विराजमान। सोने के साथ साथ आप दूसरे दृष्टांत भी ले सकते हैं। जितने भी बर्तन हैं, एक कुंभकार की कल्पना अनेक बर्तनों के रूप को धारण कर लेती है। कुंभकार की कल्पना ही तो है। जो उसके मन में कल्पना आती है, जो उसके मन में संकल्प आता है, चाक पर जैसे मिट्टी को चलाता है, चाक घूमता है, उसकी कल्पना मूर्त रूप में प्रकट होने लगती है। वो जो चाहे सो बर्तन बना देता है। कुंभकार जो उसकी समझ में आता है, जो उसके मन में संकल्प होता है, वो कुछ भी बनाता चला जाता है। बैठा तो दिया बनाने के लिए, सकोरे बनाने लगा। बैठा सकोरे बनाने के लिए थे, दिमाग में घड़ा आ गया, घड़ा बन गया। बैठा था घड़ा बनाने के लिए, दिमाग में एकदम एक बालक का स्वरूप आया और तुरंत बालक बना दिया। कहता कुम्हार एक ही मिट्टी को लेकर के उसने खिलौना बना दिया, बालक बना दिया, घड़ा बना दिया, सकोरा बना दिया, प्लेट बना दी, सब कुछ बना दिया। जो जी में आया सो बना दिया। ऐसे ही परमात्मा रूपी कुंभकार ने एक ही मिट्टी से सबको बना दिया, सब कुछ को बना दिया। और वो मिट्टी भी वही है। वो मिट्टी उसने कहीं और से नहीं अपने में से निकाली, क्योंकि कहीं और तो कुछ है ही नहीं। एक मेवा द्वितीयम ब्रह्मासी। वेद भगवान कहते हैं एक परमात्मा के अतिरिक्त प्रारंभ में कुछ है ही नहीं, तो जो भी कुछ बनेगा परमात्मा से बनेगा। और कहीं से बनाए? जैसे चाहे जितनी मिठाई हो, हलवाई की दुकान में जाएं, जब हलवाई की दुकान में जाते हैं, कोई पेड़ा खरीद कर लाता है, कोई लड्डू खरीद कर लाता है, कोई बर्फी खरीद कर लाता है, कोई रसगुल्ला खरीद कर लाता है, कोई जलेबी खरीद कर लाता है, कोई मर्ती खरीद कर लाता है। जिसको जो चीज अच्छी लगे सो खरीद कर लाता है। अगर यदि देखा जाए, उनको मिठाई बनाने वाली क्या चीज है? एक ही चीनी है। सब मिठाइयों में एक ही चीनी व्याप्त है, एक ही गन्ना व्याप्त है। वो गन्ना उनके सबके अंदर बैठा हुआ है। ऐसे सब में एक ही परमात्मा बैठा हुआ। गन्ना और मिठास दोनों को भिन्न नहीं किया जाता, दोनों एक ही है। गन्ने में ही मिठास है, मिठास रूपी गन्ना है। सारा समंदर खारा है, सारे समंदर में खारापन व्याप्त है। ऐसे ही परमात्मा सारे जगत में व्याप्त है, हर लहर में जैसे नीर समाया हुआ है। सब लहरों में एक नीर है,
सबको ये समझाए। सबको यही तो समझाना है। सब लहरों में एक नहीं रहे। आप जितने भी यहाँ पर बैठे सब में एक ही परमात्मा है। परमात्मा किसी में भिन्न प्रकार का नहीं है। और मुख्य बात क्या है कि आप सब परमात्मा ही हो। परमात्मा से भिन्न कुछ नहीं है। जब तक नहीं समझ रहे तब तक अज्ञान है, असत्य है, झूठा है, मिथ्या है, परिवर्तनशील है, अनित्य है, विनाशी है। और जिस समय समझाते हो तो अविनाशी तु तद्विद्धि, तो ये सब कुछ अविनाशी दिखाई देता। अविनाशी के अतिरिक्त तुझे और कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये सब का सब अविनाशी ही है। इसका विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम। अविनाशी उसको जान जो इन सब में बैठा हुआ है, सदा बैठा हुआ है, सदा रहने वाला है, जो कभी मिटता नहीं। आभूषण भाव मिट जाने वाला है, लेकिन स्वर्ण भाव कभी मिटता नहीं है। स्वर्ण सदा ही है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत। जगती पर जितना भी जगत है वो सारा ईशा से परिपूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस पूर्ण परमात्मा से ये पूर्ण जगत का प्रकटन होता है। परमात्मा पूर्ण है और परमात्मा से क्योंकि जगत प्रकट हुआ तो जगत भी पूर्ण है। और फिर कहते हैं ये पूर्ण, इस पूर्ण को ले करके स्वयं पूर्ण ही शेष रह जाता है। पहले सोना है सो पूर्ण है। सोने ने आभूषण का रूप धरा तब भी वो पूर्ण ही है। सोना आभूषण के रूप में बदला तो पूर्ण ही रहा। सोना घटा पड़ा क्या? 100 ग्राम सोने के आभूषण बनाए तो आभूषण में 100 ग्राम सोना रूपांतरण हो गया, कन्वर्जन हो गया, रहा तो सोना ही नहीं। और फिर आभूषण को गला करके, पका करके फिर से सोना बना दिया गया, तो सोने के अतिरिक्त तो रहा क्या? सोने से आभूषण प्रकट हुआ और आभूषण को ये सोना अपने आप में ले करने के बाद फिर से सोना ही शेष रहे। तो वास्तविकता एक सोने की भी, मिट्टी के बने हुए बर्तनों में वास्तविकता है मिट्टी की भी। जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं उनके अंदर वास्तविकता एक लोहे की है, लोहा ही उनमें व्याप्त है। जितने वस्त्र आप पहन रहे हैं, जितने वस्त्र आपके घर में रखे हुए हैं, मिल में रखे हुए हैं, दुकानों पर रखे हुए हैं, सब में एक ही सूत है। एक ही सूत अनेक वस्त्रों का रूप धारण कर लेता। हकीकत में तो सूत ही है। सूत सब वस्त्रों में व्याप्त है, ये समझना। तो अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। अविनाशी तो उसको जान जो सब में विराजमान है, सब में बैठा हुआ है, और वही जो इन पांचों कोषों से विलय। आनंदमय कोष में जब चित्त की एकाग्रता होती है तो उस ईश्वर का प्रतिबिंब तो पड़ जाता है, क्योंकि जब एकाग्रता होती है मन का बोझ खत्म हो जाता है। सबसे बड़ी बात है। नहीं तो व्यक्ति हर समय क्या है, आप किसी को भी देखिए, पहले इतना नहीं था, लेकिन अब जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ रहा है, लोगों की इच्छाएं, आकांक्षाएं, वासनाएं, तृष्णाएं, स्पृहा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वो कहते थे ना वो कि वो चाहते इतनी कि हर चाहत पे दम निकले, कम निकले मेरे अरमान फिर भी बहुत निकले, पता नहीं कितने अरमान हैं। एक एक चाहत को पूरा करने में दम निकल जाता है आदमी, सारी जिंदगी निकल जाती है।
लगा रहता है इसी में, फंसा रहता है इसी में। सारी जिंदगी व्यक्ति लगा रहता है, मरता रहता है, खपता रहता है और इस जीवन के वास्तविक उद्देश्य को नहीं समझ पाता, भटक जाता है। वो अपने उद्देश्य से भटक जाता है। लेकिन जब चित्त की एकाग्रता होती है तो उस समय उसका लक्ष्य एक रह जाता है और उस एक लक्ष्य के रहने पर जिस परमात्मा के स्वरूप का वो निर्धारण कर लेता है उसी का प्रतिबिंब उसमें पड़ जाता है, उस चित्त में, एकाग्र चित्त में। और तब उसको बड़ा आनंद आता है। एकाग्र चित्त का मतलब क्या है? सारी जिंदगी जो बोझा भर रखा है दिमाग में, एकाग्र चित्त की विशेषता है भाई, ध्यान रखना। जिसका चित्त एकाग्र हो गया, जो भटक नहीं रहा है, जो एक जगह पर स्थिर हो गया, जो धक्के खाता हुआ नहीं फिर रहा, जिसकी वासनाएं समाप्त हो चुकी हैं। यदा सर्वे परमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि सदा तदामृतमृतं भवति अत्र ब्रह्म समस्मृति। सब कामनाओं से जो विरहित हो गया है उसका दिमाग खाली हो गया। ये समझ लीजिए, दिमाग में जो कूड़ा कचरा भर रखा है ना, वो खाली हो गया। जब लो कूड़ा कचरा खाली नहीं होगा ना, तब तक ये बोझ ढोते रहना पड़ेगा। आपको बताओ एक सत्य घटना, आप लोगों ने बहुत तो देखा होगा। ये जो नाले का पुल है, इसके बाद इधर राइट में टर्न लेते थे। यहाँ पर एक दुकान सी थी, है दुकान तो आज भी है, तो दुकान। एक महिला, मैंने सुबह के समय में दूध देने जाता तो मैं देखता, जो भी आड़ कुबाड़ दिखाई देता सड़क पे पड़ा हुआ उठा के लाते और उसमें भर देते, उठा के लाते और भर देते, और वहीं वो रहती, वहीं रोटी बनाती, सारी जिंदगी उसी में लगी रहती। और एक दिन क्या हुआ, सुबह में जा रहा था, देखो क्या धुआं निकल रहा, शटर डला हुआ था, उस कबाड़े में आग लग गई। जो कबाड़ा उठा के लाई, कोई वो उसमें आ गई होगी कोई चिंगारी, या वहीं वो रोटी बनाती थी तो वहां से भाई उड़ के कोई लग गई होगी। जलने के बाद भी वो उस कोठरी को खाली करने को तैयार नहीं। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से, आपके तो सामने थी वहां, देखी होगी वो उस समय की घटना है। मतलब उस कोठरी को खाली करने को तैयार नहीं थे, उस जले हुए कूड़े को। रो रही है, मेरा कूड़ा जल गया, कूड़ा जल गया। यही संसार की हालत है भाई। ये जितना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर रखा है, इसे जला के भस्म नहीं करके देते। इस कूड़े कचरे को भस्म करो, इसमें आग लगाओ। जब तक इसे जलाओगे नहीं, ये मन खाली होगा नहीं, और जब तक मन खाली होगा नहीं, ये एकाग्र होगा नहीं, और जब तक ये एकाग्र होगा नहीं, इसमें परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ेगा नहीं। और जब तक परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ के तुम्हें उस आनंद का अनुभव होगा नहीं, तब तक तुम्हारी जिज्ञासा बनेगी नहीं, और जब तक जिज्ञासा बनेगी नहीं, तब तक कोई सद्गुरु मिलेगा नहीं, और जब तक सद्गुरु मिलेगा नहीं, सत्संग मिलेगा नहीं, तो तब तक तुम्हें अपने स्वरूप का बोध होगा नहीं। प्रक्रिया बताती है, इसलिए जरूरी है सबसे पहले इस दिमाग को खाली करो। वैसे तो कहावत यह है, खाली दिमाग शैतान का घर। नहीं भाई, ये लौकिक कहावत है, वहां कहने का भाव कुछ और है।
असली बात यह है कि अगर दिमाग तुम्हारा खाली हो गया तो यही दिमाग, खाली दिमाग, ये परमात्मा का घर है, यही तेरी मंजिल है। इसमें परमात्मा बैठा हुआ है, उस परमात्मा को तुझे ढूंढना है। क्योंकि जब तक तेरे अंदर जिज्ञासा नहीं होगी, खाली नहीं होगी, तो परमात्मा के प्रति प्रेम बनेगा नहीं। और बिना प्रेम के परमात्मा कभी किसी को मिले हो तो बता दो। आज तक जितने भी दृष्टांत हैं, किसी भी दृष्टांत को उठाकर देख लिए, हर जगह आपको देखने को मिलेगा परमात्मा प्रेम से प्रकट हो। प्रेम अति प्रकट हो ही न। परमात्मा प्रेम से प्रकट होते हैं, भाव से प्रकट होते हैं, समर्पण से प्रकट होते हैं, श्रद्धा विश्वास से प्रकट होते हैं। जटायु के अंदर प्रेम ही तो है, गोपियों के अंदर प्रेम ही तो है, केवट के अंदर प्रेम ही तो है, विदुरानी के अंदर प्रेम ही तो है, जिनके प्रेम के अधीन भगवान दौड़े दौड़े चले गए। यही सब संत कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं, यही सब संत कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सब संत कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न रोए बन गमन पर पिता श्री की वेदनाओं पर। बन चले गए, पिता रोते रह गए, बार बार पछाड़ खा खा करके दशरथ जी गिरते हैं, हाँ राम पुकारते हैं, मुझे छोड़ के मत जाओ राम। लेकिन उनकी रुद्र को नहीं सुना, पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। न रोए बन गमन पर पिता श्री की वेदनाओं पर। उठा कर गीत को, उठा कर गीत को निज गोद में आंसू बहाते हैं। उठा कर गीत को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सब संत कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न आए मधुपुरी से गोपियों की विरह व्यथा सुनकर। न आए, मधुपुरी माने मथुरा, मधुपुरी मथुरा को कहते थे। न आए मधुपुरी से गोपियों की विरह व्यथा सुनकर। द्रुपद जाकी टेर पर, द्रुपद जाकी टेर पर।
पर द्वारिका से दौड़ आते हैं, द्रुपद जाकी तेरे पर द्वारिका से दौड़ आते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। गोपियां पुकार करती रह गई, रो रो करके बुरा हाल हो गया गोपियों का। कृष्ण के विरह में तड़पती रही, और कहीं दूर नहीं है भगवान, कहीं दूर नहीं है। वृंदावन और मथुरा शामली के एक कोने से दूसरे कोने पर चले जाओ, इतनी तो दूरी है, इतनी तो दूरी है भाई। जो हमारा सहारनपुर वाला तिराया, जहां से शामली शुरू हो रही है, यहां से चलो और नहर के पुल पर पहुंच जाओ। वैसे शामली इससे भी आगे चली गई। बस इतनी दूरी पर मथुरा और वृंदावन है, जहां पर भगवान कृष्ण जन्मभूमि, वहीं तो महल था, वहीं रहा करते थे। और इधर वृंदावन में गोपियां रहती थी। लेकिन वो रोदन करती रही, वो तड़पती रही, रोती रही, लेकिन मिलने नहीं आई। और कहां हस्तिनापुर और कहां द्वारिका, कहां हस्तिनापुर और कहां द्वारिका, 1500 किलोमीटर। जब द्रुपद जा ने पुकारा तो क्षण मात्र में, कितनी शक्ति सामर्थ्य है हमारे भगवान की, कि क्षण मात्र में वही प्रकट हो गए। भय प्रगट गोपाला दीन दयाला, यसमति के हितकारी, हर्षित महतारी रूप निहारी, मोहन मदन मुरारी। प्रकट हो गए, क्योंकि ऐसा कोई स्थान है ही नहीं जहां भगवान ना हो। भगवान सब जगह हैं, लेकिन उन गोपियों के हृदय में व्याप्त प्रेम को देखकर भी नहीं आए। यही है भगवान की विशेषता। नयाई मधुपुरी सी गोपियों की विरह व्यथा सुनकर, द्रुपद जाकी तेरे पर द्वारिका से दौड़ आते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सब संत कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि, कठिनता से मिले धोवन चरण बिंदु विधि हर को। कठिनता से मिले धोवन चरण बिंदु विधि हरे को। कब मिला, सोच के देखो। ब्रह्मा जी को भगवान के चरणों का धोवन कब मिला? विधि यानी ब्रह्मा जी, जब भगवान ने बलि के ऊपर कृपा की, 52 रूप धारण किया, तब ब्रह्मा जी को अवसर मिला। और शंकर भगवान को जब भगीरथ ने तपस्या की, और तपस्या करके गंगा जी को धरती पर लेकर आई, तब शंकर भगवान को मिला। कठिनता से मिले धोवन चरण बिंदु विधि हर को। पर वो चरणों तक स्वयं केवट के घर जाकर
लुटाते हैं। वो चरणों तक स्वयं केवट के घर जाकर लुटाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सब संत कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का। क्यों? दुर्योधन ने तो बड़े मेवा बनवाए भगवान के लिए, बड़े मेवा मिला करके भोजन तैयार कराया। जैसे आजकल ब्याह शादियों में होने लगा ना, पहले कौन लगाता था भाई, देखा कभी किसी ने? अब तो मेवा ऐसे भरे जाते हैं ब्याह शादियों में, क्या पूछो। वो जिस तरह साड़ी भी नारी है कि नारी ही की साड़ी है, ऐसे सब्जी बीच मेवा है कि मेवे ही की सब्जी है। यही तो हो रहा है, मेवों की बनती है भाई, मेवों की चाट बनने लगी, मेवे की सब्जी बनने लगी, फ्रूट चाट तो उसमें भी मेवे हैं, हर चीज में मेवे मेवे मेवे। तो दुर्योधन ने भी यही काम किया, भगवान के लिए बड़े मिष्ठान बनाए, बड़े पकवान बनवाए, कहने लगे भगवान पकड़ में आ जाओ। लेकिन भगवान ने कहा दुर्योधन मुझे तेरे मेवे नहीं चाहिए। कहने क्यों नहीं चाहिए? अरे इतनी दूर से चल के आए हो, कहाँ से आए? विराट नगर से। भगवान थोड़ी दूर से नहीं आए, कहाँ विराट नगर, कहाँ हस्तिनापुर। कहने प्रभु इतनी दूर से चल करके आए हो, थक गए होगे, भूखे प्यासे होगे, आ जाओ भोजन तो कर लो। कहने सुन भाई दुर्योधन, भोजन मैं करता जरूर हूं, और सूत्र दे दिया संसार के लिए कि भोजन कब करना चाहिए, कहां करना चाहिए। कहते भाई सुन, दो जगह पर भोजन किया जा सकता है, दो स्थितियों में भोजन किया जा सकता है, या तो खिलाने वाले का प्रेम हो, और या भाई भूख से जानने के लिए जा रही हो, आपत्ति हो। आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, आपत्ति काल में तो ये कहा गया कसाई के घर में भोजन खा सकते हैं। आपत्ति काल में कहीं भी किया जा सकता है, लेकिन सुनो भाई, भाव तो तेरा नहीं और आपत्ति मेरे पे नहीं, इसलिए मैं भाई तेरे यहां भोजन नहीं करूंगा, मुझे तेरे मिष्ठान पकवान नहीं चाहिए। साफ मना कर। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का। विदुर के घर पहुंच कर भो, विदुर के घर पहुंच कर भो, छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सब संत कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भाई अगर भगवान को भी जाना है तो भाव चाहिए। भगवान तो भाव के भूखे हैं, इसलिए जब भी अगर मन हो किसी को भोजन कराने का, किसी मेहमान, किसी महान पुरुष, किसी ब्राह्मण, किसी संत,
तो जरा भाव से कराइए, भार मानकर नहीं, भार से नहीं, भाव से। ये मत देखिए कि ये जो आया है आपके पास, ये कौन गरीब है, क्या है। तिरस्कार पूर्वक भोजन नहीं, तिरस्कार पूर्वक दान नहीं, भाव पूर्वक। जब देना ही तो भाव से दीजिए। भगवान भाव को स्वीकार करते हैं। अगर तिरस्कार पूर्वक आपने दिया, लाभ नहीं। कोई भी भीख मांगने वाला आपके दरवाजे पर आ रहा है, भिखारी है, कोई बात नहीं, प्रारब्ध है उसका, कोई बात नहीं है, लेकिन तेरे प्रारब्ध को संवार रहा है, तेरे भविष्य को संवार रहा है, इसलिए वो तेरे दरवाजे पर। गली में फिरने वाले अनेक महात्मा दिखाई देते, अरे ये तो यूं ही ठगते फिरते हैं, ले जाके इकट्ठा करके और वहां उन अपने घर में ले जाते हैं, यहाँ आकर के कपड़े पहन। अरे तेरे दरवाजे पर आया, तुझे भिक्षा देने का मौका दिया, दृष्टि ये बना, इसलिए उसको भी खूब बढ़िया तरह से खिला, जम करके खिला, प्रेम के साथ। कोई क्या कह रहा है इस बात को देखने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा करेंगे, क्योंकि वो भी भगवान का ही स्वरूप है, भगवान उसके अंदर भी बसा हुआ है, सब में एक ही परमात्मा विराजमान है। ये सूत्र हैं, तो इन सूत्रों को आप अपने जीवन में ग्रहण करें और सूत्रों को जीवन में ग्रहण करके उस असत्य में सत्य स्वरूपता को देखें। यही आपका प्रसाद, आप स्वीकार करें। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान